हमारा अतीत हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें पीछे खींच सकता है या हमें प्रेरित कर सकता है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपने अतीत से चिपके रहते हैं, तब तक हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने अतीत के दर्द और असफलताओं से खुद को उबारकर अपना भविष्य संवार लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अपने अतीत को पीछे छोड़कर हम अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर सकते हैं। राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। उसके बचपन में कई परेशानियां थीं। उसके पिता शराब के आदी थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थीं। परिवार में गरीबी थी और राजेश अक्सर भूखा रहता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके कपड़े पटे पुराने होते थे। एक दिन जब उसके सहपाठी ने कहा, तुम भी अपने पिता की तरह बनोगे, तो वह बहुत आहत हुआ। राजेश के मन में यह बात घर कर गई कि वह कभी कुछ नहीं बन पाएगा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने खुद को असफल मान लिया। अतीत की ये कड़वी यादें उसके दिल में बैठ गईं और उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। एक दिन गांव में एक संत का प्रवचन हुआ। संत ने कहा, अतीत वह किताब है जो पढ़ने के लिए है, लेकिन उसमें जीने के लिए नहीं। जो अपने अतीत पर ध्यान देते हैं, वे अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते। राजेश ने ये शब्द सुने और पहली बार उसने महसूस किया कि वह अपना भविष्य बदल सकता है। उस रात उसने सोचा, अगर मेरा अतीत खराब था तो क्या हुआ? क्या मेरा भविष्य भी ऐसा ही रहेगा? अगले दिन से राजेश ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ना शुरू किया। उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा की किताबें पढ़ने में मजा आने लगा। राजेश को एहसास हुआ कि अगर उसे अपने भविष्य को संवारना है तो उसे शिक्षा पर ध्यान देना हो। हालांकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर से मदद मांगी। हेडमास्टर ने उसकी लगन देखकर उसे फ्री ट्यूशन देने का वादा किया। राजेश ने अपने अतीत के तानों और असफलताओं को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने खुद से वादा किया, मुझे अपने अतीत को पीछे छोड़ना है और अपने भविष्य को चमकाना है। जब राजेश ने मेहनत करनी शुरू की तो राह थी। गांव के लोग अब भी उसे ताने मारते थे, यह लड़का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बार राजेश ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को किताबों और पढ़ाई में डुबो दिया। रात को जब पूरा गांव सोता था, राजेश एक लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके पास पढ़ने के लिए ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने जो भी था उसी से काम चलाया। धीरे राजेश की मेहनत रंग लाई। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजेश ने गांव के बाहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पार्ट टाइम काम किया और अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। उसके जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज के बाद राजेश ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसने अपने परिवार को अब वह अपने माता पिता का ख्याल रखता था और अपने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोल दिया। राजेश का मानना था कि अगर वह अपने अतीत की परेशानियों में उलझा रहता तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख शेयर की, आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता, यह केवल आपके अनुभवों का हिस्सा है। अगर आप अपने भविष्य पर ध्यान दें तो आप अपनी कहानी को बदल सकते हैं। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि अपने अतीत को पीछे छोड़ना और अपने भविष्य पर ध्यान देना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में कठिनाइयां हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन असली सफलता उन्हें पार करके आगे बढ़ने में है। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 9 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अतीत से बाहर निकलना। हमारे जीवन में अतीत के कई पहलू होते हैं, जिनमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। अच्छा अतीत हमें खुशियों और यादों से भर देता है, जबकि बुरा अतीत हमें दुख और असफलताओं के रूप में याद आता है। लेकिन जब हम अतीत में खो जाते हैं तो हम भविष्य को देख नहीं पाते। जीवन का असली उद्देश्य वर्तमान और भविष्य में सफलता प्राप्त करना है, लेकिन अगर हम अतीत की गलतियों या सुखों में खोकर रह जाते हैं तो हम अपने जीवन के अनमोल समय को बर्बाद कर देते हैं। क्या हम सच में इस तरह अपना समय बर्बाद करना चाहते हैं?
अतीत के अच्छे अनुभवों को हम सहेज सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, लेकिन उन्हीं अनुभवों में अटके रहना हमारी प्रगति को रोकता है। इसी तरह अतीत की बुरी घटनाओं को लेकर दुखी रहना और पछताना भी हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है। क्या यह हमें सच में आगे बढ़ने में मदद करता है? यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि अतीत चाहे जैसा भी हो, हमें उसे छोड़कर अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम अपनी भविष्यवाणी को अतीत से नियंत्रित होने देंगे? अगर हम अतीत में ही फंसे रहेंगे तो हम न तो वर्तमान को ठीक से जी सकते हैं, न ही अपने भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अतीत को लेकर अफसोस या खुशी का एहसास स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अतीत को अपनी पहचान बना लेते हैं तो यह हमारे जीवन को सीमित कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बचपन में गरीबी का शिकार रहा हो और वह इसे हमेशा अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा मानकर जीवन जीने की कोशिश करता है, तो वह अपने भविष्य में सफलता पाने में कठिनाई महसूस करेगा। क्या हम सिर्फ एक अतीत की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को सीमित करना चाहते हैं? वह गरीबी के अतीत को अपनी पहचान बना लेता है और यह मानसिकता उसे किसी भी नए अवसर से दूर रखती है। इसके विपरीत, यदि वही व्यक्ति गरीबी को एक अनुभव के रूप में देखे और उससे यह सीखे कि संघर्ष और मेहनत से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है, तो वह क्या हम खुद को इस मानसिकता से बाहर नहीं निकाल सकते? वह अपनी मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का रास्ता अपनाएगा। इसी तरह, अगर किसी के जीवन में कोई बुरी घटना हुई हो, जैसे किसी रिश्ते का टूटना या कोई बड़ा नुकसान, तो यह घटना अतीत में छूट जाने के बाद भी उसे भविष्य में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, अगर वह इसे अपने जीवन के अनुभव के रूप में देखे और इससे कुछ सीखे। क्या हम अतीत से कुछ सीखने के बजाय सिर्फ अपनी तकलीफों में डूबे रह सकते हैं? मान लीजिए कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने अपने करियर में कई बार असफलताएं झेली हैं। पहले मैचों में वह लगातार हारता रहा, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो गया और वह सोचने लगा कि वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्या उसने कभी यह सोचा कि हार केवल एक अस्थायी स्थिति है? वह अतीत की हारों में इतना खो गया था कि भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वह अतीत की हारों को सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखेगा और उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ेगा। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? उसने अपने खेल में सुधार किया, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाया और कठिन मेहनत की। क्या हम इस सोच को अपनाकर अपनी मुश्किलों को पार नहीं कर सकते? इसका परिणाम यह हुआ कि वह आज एक प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी है, जिसने अपनी पिछली हारों से आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल की। क्या हम भी अपनी हार को एक कदम आगे बढ़ने का मौका नहीं मान सकते? अतीत से हमें सिर्फ सीखने की आवश्यकता है, न कि उसे दोहराने की। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं, तो हम उन्हीं गलतियों को फिर से नहीं करते। क्या हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें अपनी कमजोरी मानेंगे? यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें अतीत के साथ जीने की बजाय उसे एक क्यू का रूप में देखना चाहिए, जो हमें जीवन में सुधार करने का अवसर देता है। क्या हम इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने अतीत को सिर्फ एक पाठ के रूप में देखें और उसे हमारे भविष्य की दिशा को तय करने में मदद करने वाला एक अनुभव माने। क्या हम खुद को अतीत में अटकने से रोक सकते हैं? यह समझने से हम खुद को मानसिक रूप से मुक्त कर सकते हैं और अपने जीवन को नए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। 2. भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमारे वर्तमान प्रयासों और सोच पर निर्भर करता है। भविष्य का निर्माण हम अपनी आज की सोच, कार्य और प्रयासों से करते हैं। यदि हम सही दिशा में कदम उठाते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। क्या हम सच में यह समझते हैं कि आज का हर एक निर्णय हमारे कल को आकार देता है? अतीत के अनुभवों का मूल्य केवल तब होता है जब हम उनसे कुछ सीखते हैं, ना कि जब हम उनके साथ जीते रहते हैं। अतीत में हुई गलतियों या दुखों को छोड़कर अगर हम अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें, यह एक मानसिक बदलाव है जहां हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होता है, अपने सपनों की दिशा में बिना किसी भय के कदम बढ़ाना होता है।
भारतीय वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन इस विचार का बेहतरीन उदाहरण है। उनका बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अतीत को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वह हमेशा अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महान वैज्ञानिक और नेता बने। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका मानना था कि अगर आज हम सही दिशा में मेहनत करेंगे तो कल सफलता हमारे कदमों में होगी। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा और उन्हें अपने भविष्य के निर्माण में लगाकर देश की सेवा की। अगर वह अपने अतीत की तकलीफों में उलझ जाते और वहां से बाहर नहीं निकल पाते तो शायद वह देश के लिए इतने बड़े योगदान नहीं दे पाते। उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि अगर आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आपको आज से ही सही दिशा में कार्य शुरू करना होगा। भविष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि हम अपने हर प्रयास को सही दिशा में लगाएंगे। जब हम खुद से यह सवाल करते हैं कि अगर मैं आज सही निर्णय लूंगा तो इसका मेरे भविष्य पर क्या असर होगा, तो हम अपने कदमों को और अधिक सोच समझकर उठाते हैं। हमें अतीत की गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें हमारे आज के निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इसलिए यह समझना जरूरी है कि भविष्य हमारे हाथ में है और यह हमारे आज के कार्यों और विचारों से आकार लेता है। अगर हम सकारात्मक सोच, निरंतर प्रयास और सही दिशा में कदम उठाते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। 3. अतीत के दर्द से उबरना। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अतीत के दुख या असफलताओं के कारण हम आगे बढ़ने में डरते हैं। यह डर हमें लगातार परेशान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकता है। अतीत में हुई कोई दुखद घटना, असफलता या किसी रिश्ते का टूटना हमारे मन में एक अवसाद छोड़ सकता है, लेकिन अगर हम उस दर्द को लगातार महसूस करेंगे और उसे अपनी पहचान बना लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हम सच में अतीत के दर्द को अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी होने देंगे? किताब में यह महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि हम अपने अतीत के दर्द को छोड़कर उसे अपनी शक्ति बना सकते हैं। जब तक हम अतीत में घटित घटनाओं के बारे में सोचते रहेंगे, हम सिर्फ खुद को और अधिक दुखी करेंगे। अतीत में हुई गलतियों या दुखों को याद करने से कोई फायदा नहीं होता। हमें इन्हें सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। क्या हम अतीत को सिर्फ एक अनुभव मानकर उससे सीखने की कोशिश नहीं कर सकते? J.K. रॉलिंग, जो हैरी पॉटर किताबों की लेखिका है, उनका जीवन भी अतीत के दर्द से उबरने का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के कई कठिन समयों का सामना किया, जैसे कि आर्थिक संकट, तलाक और मानसिक दबाव। उनके पास यह अवसर था कि वह अपनी असफलताओं और दर्द में उलझ जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दुखों को अपने जीवन की कठिनाइयों के रूप में देखा और उनसे सीखा कि वे कैसे अपने सपने को साकार कर सकती हैं। क्या हम भी अपने दुखों को इस तरह एक अनुभव के रूप में नहीं देख सकते? रॉलिंग ने न केवल अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों को पार किया, बल्कि उन्हीं दर्दनाक अनुभवों से प्रेरणा लेकर हैरी पॉटर जैसी विश्व प्रसिद्ध किताबें लिखीं। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अतीत का दर्द केवल हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि अगर हम उसे सही तरीके से समझें और उससे सीखा जाए तो वही दर्द हमें और मजबूत बना सकता है। क्या हम इस सोच को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते? अतीत के दर्द से उबरने का एक तरीका है उसे अपनी ताकत में बदलना। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं वह केवल हमारे भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए एक कदम है। अगर हम अतीत के दर्द को अपनाकर उससे कुछ सकारात्मक सीखते हैं तो वह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें जीवन में और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता देता है। क्या हम अतीत को केवल एक बोझ मानने के बजाय
उसे अपनी शक्ति के रूप में नहीं देख सकते। इसलिए अतीत के दर्द से उबरने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम उसे छोड़कर, जब हम अतीत को अपने जीवन की एक कहानी मानकर उसे स्वीकार करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं, तो हम अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बना सकते हैं। 4. आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब हम अतीत में हुई गलतियों और असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने अतीत के बारे में सोचते हैं, तो आपका मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है? यह आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। इसलिए यह किताब हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास बनाने के लिए हमें लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्या हम वास्तव में अतीत की नकारात्मकताओं को अपनी शक्ति बनाने का प्रयास नहीं कर सकते? आत्मविश्वास का निर्माण तब होता है जब हम अपने आप को समझते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। अतीत में हुई गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना आत्मविश्वास को मजबूत करने की पहली कदम हो। हमें यह समझना होगा कि कोई भी गलती हमें आगे बढ़ने से रोकने के बजाय हमें सिखाने का एक तरीका है। जब हम इसे सकारात्मक रूप में देखते हैं, तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आत्मविश्वास के बिना जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स का जीवन आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। स्टीव जॉब्स को शुरू में अपने ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को बढ़ाया और एप्पल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अगर वह अतीत की असफलताओं में उलझ जाते, तो क्या वह ऐसी सफलता प्राप्त कर पाते? उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोई भी सपना साकार हो सकता है। आत्मनिर्भरता वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। जब हम अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें अपने रास्ते से। आत्मनिर्भरता केवल बाहरी मदद पर निर्भर न होकर अपने अंदर से शक्ति निकालने की क्षमता है। जब खुद पर विश्वास रखते हैं और खुद की मदद करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना हमारे भविष्य को साकार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हमें अतीत के अनुभवों से डरने की बजाय उनसे सीखने की आवश्यकता है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं और आत्मनिर्भर रहते हुए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। 5. मानसिकता का महत्व। मनुष्य की मानसिकता ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करती है। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है, तो हम किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। क्या आप कभी किसी कठिन परिस्थिति से घिरे हुए महसूस करते हैं? अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो आप उस स्थिति में भी समाधान खोज सकते हैं। लेकिन अगर मानसिकता नकारात्मक हो, तो हम उस चुनौती को असंभव मान सकते हैं। पुस्तक में मानसिकता के महत्व पर गहराई से विचार किया गया है और यह हमें यह सिखाती है कि मानसिकता केवल सोच का तरीका नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण और हमारे कार्यों की दिशा भी तय करता है। हमारा सोचने का तरीका हमारे अनुभवों को आकार देता है। अगर हमारी मानसिकता नकारात्मक है, तो हम किसी भी समस्या या असफलता को संकट मानते हैं। लेकिन अगर हम मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम उन समस्याओं को अवसर के रूप में देख सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता हमें हर स्थिति में समाधान ढूंढने में मदद करती है। क्या हम अपनी सोच को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि हम जीवन के हर मोड़ पर नए अवसरों को देख सकें? थॉमस एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, उनका जीवन सकारात्मक मानसिकता का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने हजारों बार प्रयोगों में असफलता का सामना किया,
लेकिन उन्होंने कभी अपनी मानसिकता को नकारात्मक नहीं होने दिया। एक बार जब उनसे पूछा गया कि हजारों बार असफल होने के बाद भी आप हार क्यों नहीं मानते, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने हजारों तरीके से यह साबित किया कि बल्ब नहीं जल सकता। अब मुझे बस उस एक तरीका ढूंढना है जिससे वह जल सके। उनके दृष्टिकोण में जो सकारात्मकता थी, उसी ने उन्हें अंततः सफलता दिलाई। क्या हम भी अपनी असफलताओं को एक सीख के रूप में लेकर आगे नहीं बढ़ सकते? अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम अपने अतीत की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यह किताब हमें मानसिकता को विकसित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। एक सकारात्मक मानसिकता का मतलब है कि हम हर परिस्थिति में अपने प्रयासों और सोच को सशक्त बनाए रखें। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में असफलताएं और संघर्ष हमारे विकास का हिस्सा है, तो हम उन्हें न केवल झेल सकते हैं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मानसिकता का महत्व अत्यधिक है। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जो हम चाहते हैं। मानसिकता से ही हम अपने अतीत को पीछे छोड़ सकते हैं और अपने भविष्य को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। 6. गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट। क्या आप जानते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा सकते? यही कारण है कि यह किताब हमें सिखाती है कि सही लक्ष्यों का निर्धारण कैसे किया जाए और उन्हें प्राप्त करने के लिए समय का प्रबंधन कैसे। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं, तो हमारा ध्यान केवल उन्हीं लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, न कि अतीत की निराशाओं और असफलताओं पर। गोल सेटिंग का मतलब केवल कुछ हासिल करने की योजना बनाना नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रायोरिटीज को सही दिशा में स्थानांतरित करने का एक तरीका है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य न हो, तो आप खुद को किस दिशा में लेकर जाएंगे? उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास स्पष्ट योजना नहीं है, तो आप आसानी से भटक सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं, जैसे कि मैं अगले 6 महीनों में अपने व्यवसाय को, यह क्लैरिटी आपको न केवल इंस्पायर करती है, बल्कि सही कदम उठाने के लिए भी गाइडेंस देती है। टाइम मैनेजमेंट के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है। समय एक ऐसा रिसोर्सेज है जो सीमित होता है और इसका सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। जब हम अपने समय को सही तरीके से मैनेज करते हैं, तो हम अपने कार्यों में अधिक दक्षता प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं और आप अपनी किताब को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने दिन का एक हिस्सा लेखन के लिए समर्पित करना होगा। यदि आप बिना किसी योजना के समय बर्बाद करते हैं, तो आप कभी अपने लक्ष्य। समय का सही उपयोग करके हम अपनी प्रायोरिटीज को सर्वोत्तम तरीके से पूरा कर सकते हैं। एंथनी रॉबिन्स, जो एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं, ने टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग के महत्व को अपने जीवन में साबित किया। उन्होंने अपनी सफलता के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण किया और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने समय का सही उपयोग किया। एंथनी रॉबिन्स ने एक बार कहा था, जब आप अपने समय का प्रबंधन करना सीख लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उनके जीवन से यह साबित होता है कि सही गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी सफलता की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर सकते हैं। अतीत की असफलताओं और समस्याओं का हमारे गोल्स और टाइम मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने भविष्य को अपनी इच्छाओं और प्रयासों के हिसाब से साथ अतीत से सीखना, न कि उसे दोहराना। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। अतीत के दर्दनाक अनुभव, गलतियां, असफलताएं, ये हमें प्रभावित करते हैं,
लेकिन क्या हम उन गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें बार बार दोहराते हैं? यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि अतीत से हमें सिर्फ सीखने की जरूरत है, उसे दोहराने की नहीं। जब हम अपनी गलतियों को समझते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम उन गलतियों को फिर से करने से बच सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि अतीत से हमारी सबसे बड़ी ताकत वही गलतियां हैं जिनसे हम कुछ नया सीखते हैं। गलतियां करना इंसानियत का हिस्सा है, लेकिन क्या होगा अगर हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहें? हम अपनी प्रगति की दिशा में रुकावट डालते हैं। यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि गलतियों का मूल्य केवल तब होता है जब हम उनसे सीखते हैं, ना कि जब हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि हम उन गलतियों से सीखा कैसे जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि वॉल्ट डिज्नी, जिन्हें हम मिकी माउस और डिज्नी के साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जानते हैं, उनकी जिंदगी भी गलतियों से भरी पड़ी थी। डिज्नी को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन क्या उन्होंने अपनी गलतियों को दोहराया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उन गलतियों से कुछ सीखा और आगे बढ़ते गए। एक बार उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी जिसे बंद कर दिया गया था, और उन्होंने इसके बाद कई बार असफलता का सामना किया। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने कभी अपनी गलतियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। अगर उन्होंने अपनी असफलताओं से कुछ न सीखा होता, तो क्या वे दुनिया के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट साम्राज्य के संस्थापक बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्या आपको लगता है कि आपके लिए अब कोई मौका नहीं है? क्या आपको लगता है कि अतीत की गलतियां आपके भविष्य का रास्ता तय करेंगी? बिल्कुल नहीं। हर दिन एक नई शुरुआत है। अतीत को छोड़ देना और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना हमारी सफलता की कुंजी है। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि अगर हम अपनी गलतियों को अतीत में छोड़ दें और उनका मूल्य समझते हुए आगे बढ़ें, तो हम अपने जीवन में लगातार सुधार कर सकते हैं। 8. संघर्षों और असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखना। हम सभी ने जीवन में कभी न कभी असफलता का सामना किया है, लेकिन क्या होगा अगर हम असफलता को केवल हार मानने के बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझें? यह किताब हमें सिखाती है कि हर असफलता हमें एक नया सबक देती है और हमें अपने लक्ष्यों के और करीब ले जाती है। संघर्ष और असफलताएं हमारे लिए अवसर है जो हमें मजबूत बनाती हैं और नई ऊंचाइयों। जब हम असफल होते हैं तो यह हमें एक सीखने का मौका देता है। कई बार असफलताएं हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करती हैं। अगर हम असफलता को एक अनुभव के रूप में देखें और उससे सीखें, तो यह हमारी सफलता की नींव बन सकती है। असफलताओं को सकारात्मक रूप में देखने का मतलब है उन्हें अवसर के रूप में अपनाना। रतन टाटा का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन उनकी सफलता का रास्ता संघर्षों से भरा था। जब उन्होंने 1998 में अपनी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, तो उसे बाजार से बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उनकी इस असफलता ने उन्हें निराश नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में लिया और अपनी टीम के साथ कार की क्वालिटी और डिजाइन को सुधारने पर काम किया। कुछ वर्षों बाद टाटा इंडिका भारत की सबसे पसंदीदा कारों में से एक बन गई। यह उनकी असफलता से सीखने और उसे सकारात्मक दिशा में बदलने का परिणाम था। संघर्ष केवल एक कठिनाई नहीं है, यह हमारे चरित्र और क्षमता को परखने का माध्यम है। जब जीवन हमें कठिनाइयों में डालता है, तो यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष हमें सिखाते हैं कि कैसे हर स्थिति में मजबूत बने रहना है। हर संघर्ष हमें यह एहसास दिलाता है कि सच्ची ताकत हमारे अंदर ही है। 9. अपने आत्म संस्कार पर ध्यान देना। हमारी सोच, भावनाएं और क्रियाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। जब हम अपने आत्म संस्कार पर ध्यान देते हैं, तो हम जीवन में बड़े बदलाव लाने की शक्ति पा लेते हैं। आत्म संस्कार का मतलब है अपनी आदतों, सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना। यह किताब हमें सिखाती है कि सेल्फ कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करके हम अतीत की नकारात्मकता से बाहर निकल सकते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ कल्टीवेशन के बिना क्या हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
कई बार हमारा मन पुराने दर्द या असफलताओं में फंसा रहता है और यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सेल्फ कल्टीवेशन हमें सिखाता है कि अतीत को पीछे छोड़ो और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम अपनी सोच और भावनाओं को काबू में रखते हैं तो हर समस्या का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ किया जा सकता है। क्या आपने कभी MS धोनी की शांत और संयमित कप्तानी देखी है? उनके सेल्फ कल्टीवेशन की वजह से ही उन्होंने कई बार असंभव सी दिखने वाली जीत को संभव बनाया। 2011 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल में जब भारत मुश्किल में था, धोनी ने अपने एक्सपीरियंस और सेल्फ रिस्ट्रेंट का उपयोग करते हुए पूरी टीम का नेतृत्व किया। उनकी सोच थी, घबराओ मत, ध्यान केंद्रित करो। इस शांत और संतुलित दृष्टिकोण ने भारत को विश्व कप दिलाया। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने उस पल में अपने भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया होता तो क्या होता? सेल्फ कल्टीवेशन कोई साधारण आदत नहीं बल्कि एक ताकत है। जब हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपने अतीत की नकारात्मकता को अलविदा कहकर अपने भविष्य को रोशन बना सकते हैं। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत करें, सेल्फ कल्टीवेशन अपनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, इस किताब में हमें यह महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है कि हमारा अतीत हमें केवल अनुभव और सीख देता है, लेकिन हमारा भविष्य हमारी आज की मेहनत और सोच पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने अतीत में फंसे रहते हैं तो आपके सपने कैसे पीछे रह जाते हैं? हम जितना जल्दी अतीत से बाहर निकलकर भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अतीत में क्या हुआ, यह आपके जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि भविष्य में आपकी मेहनत और सही दिशा की सोच आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए? यही समय है खुद को आगे बढ़ने का मौका देने का। आज से अपने अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने रास्ते में रुकावट बनने मत दीजिए। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़िए और समय का सही इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, जो आप आज करेंगे वही कल आपका भविष्य बनाएगा। अगर आपको इस वीडियो का सार पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और इंस्पिरेशनल वीडियो देख सकें। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अपना ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें।